हेलो एवरीवन, आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे पास्ट परफेक्ट टेंस को। लास्ट वीडियो में हमने प्रेजेंट परफेक्ट टेंस को कवर किया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिल जाएगा, आप वहाँ से जाकर सभी वीडियोस देख सकते हैं। सो देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, वहाँ पर मैंने आपको क्या बताया था, ऐसे सेंटेंस के एंड में वर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं, चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के वर्ड प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में आपको देखने के लिए मिलते थे। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट की बात की है, तो पास्ट में आपको सेंटेंस का एंड कुछ इस तरीके से मिलेगा। चुका था, लड़की होगी तो चुकी थी, और ज़्यादा होगा, प्लूरल होगा सब्जेक्ट, तो चुके थे। इस तरीके के वर्ड आपको सेंटेंस के एंड में देखने के लिए मिलेंगे। देखिए, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस में कोई काम पूरा हो चुका होता है, चुका है। यहाँ पर आप परफेक्ट वर्ड से ध्यान रखिए, परफेक्ट वर्ड, परफेक्ट कोई काम हो चुका है, लेकिन वो प्रेजेंट की बात है। यहाँ पास्ट में है तो काम हो चुका था, यानी हम पास्ट में कोई काम पूरा हो चुका था। ये पास्ट का भी पास्ट होता है। प्रेजेंट में चुका है, चुकी है, चुके हैं, इस तरीके के वर्ड देखने के लिए मिलते हैं, और यहाँ पर चुका था जैसे वर्ड आपको देखने के लिए मिलते हैं। या फिर सेम वही जो मैंने आपको बताया था, एंड में आपको आ था, ई थी, ए थे, इस तरीके के साउंड भी आपको देखने के लिए मिलती है। वह बाजार गया था, वह बाजार गई थी, वे बाजार गए थे, इस तरीके के साउंड भी आपको देखने के लिए मिल सकती है। अब यहाँ पर देखिए, पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या होता है, दो तरीके के सेंटेंस आपको देखने के लिए मिलते हैं। एक तो सिंपल, जिसमें एक ही काम बताया जाएगा, जैसे मैं बोलूँ वह बाजार गया था या वह बाजार जा चुका था, तो ये आपका किस तरीके से बनेगा। और इसमें एक सेकंड टाइप ऐसे सेंटेंस भी देखने के लिए मिलते हैं जिसमें एक सेंटेंस के अंदर दो काम का होना बताया जाता है। अब ऑब्वियस सी बात है, अगर दो काम हुए हैं तो कोई एक काम पहले हुआ होगा और एक उसके बाद हुआ होगा। तो जो काम पहले होता है सेंटेंस में, जो दो काम दिए होंगे उनमें जो काम पहले हुआ होगा उसको हम पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, और जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट टेंस में बनाते हैं। एग्जाम्पल के साथ ज़्यादा क्लियर होगा। तो देखिए, मैं अभी एक सेंटेंस लेती हूँ। देखिए, ये एक सेंटेंस है, वह विद्यालय जा चुका था, एंड सेम सेंटेंस को हम बोल सकते हैं वह विद्यालय गया था। चुका था या गया था, दोनों एक ही बात है, पास्ट परफेक्ट टेंस का ही एग्जाम्पल है। तो इसमें सबसे पहले हम क्या लिखते हैं, सब्जेक्ट लिखते हैं। सब्जेक्ट यहाँ पर ही है। देखिए, हेल्पिंग वर्ब, हम जब प्रेजेंट परफेक्ट टेंस बना रहे थे तब हमने किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ किया था, हैव का यूज़ किया था। यहाँ पर आपको पास्ट परफेक्ट में आप सब्जेक्ट के साथ आपको हेड का यूज़ करना है। हेड यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब होगी। और लास्ट वीडियो में भी मैंने आपको बताया था, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करते हैं हम सभी परफेक्ट टेंस में। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस हो, फ्यूचर परफेक्ट हो या पास्ट परफेक्ट हो, सब में आपको मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज़ करना है, प्लस ऑब्जेक्ट। ये स्ट्रक्चर रहेगा अफर्मेटिव सेंटेंस का। ही, देन हेल्पिंग वर्ब, हेड, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, जाने की क्या होती है, गो, वेंट, गोन। गोन लिखेंगे, ही हैड गोन टू, कहाँ पर, स्कूल। इस तरीके से सेंटेंस बनते हैं। लीजिए, ही हैड गॉन टू ऑफिस, अगर होता वह विद्यालय जा चुका है, यहाँ पर प्रेजेंट परफेक्ट का टेंस होता, तब हम कैसे बनाते हैं, बस हेड की जगह आपको हैज़ करना होगा। अगर सब्जेक्ट सिंगुलर है तो हैज़ आता है, और प्लूरल होता तो यहाँ पर हम हैव लिखते। लेकिन पास्ट परफेक्ट में आपको सिंगुलर प्लूरल नहीं देखना होता, आप सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल हो, आप दोनों के साथ किस हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करेंगे, हेड, और मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म गॉन। बट देखिए, यहाँ पर केवल एक काम हुआ था, विद्यालय जाने का काम हुआ था, स्कूल जाने का काम हुआ था। अब ऐसे सेंटेंस जिनमें दो काम होगा, एक काम पहले एक बाद में, उनको कैसे बनाएंगे वो देखिए। अच्छा, उससे पहले आप इसे नेगेटिव में कैसे बनाएंगे, वह विद्यालय नहीं जा चुका था या वह विद्यालय नहीं गया था, इसे आप बनाएंगे हेड, हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में नोट आएगा, ही हैड नॉट गॉन टू स्कूल, इस तरीके से नेगेटिव बनेगा। सिमिलरली, अगर आपको इंटेरोगेटिव बनाना है, क्या वह विद्यालय जा चुका था, तो मैंने आपको बताया हुआ है, जब क्या स्टार्टिंग में आता है तब हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस बनाते हैं, हैड ही गॉन टू स्कूल। एंड अगर क्वेश्चन वर्ड बीच में होगा तो सबसे पहले उसी की इंग्लिश लिखते हैं, वह विद्यालय क्यों जा चुका था, इसको कैसे बनाएंगे, वाई हैड ही गॉन टू स्कूल, इस तरीके से। आई होप इतनी वीडियोस देखने के बाद आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी सेंटेंस को ट्रांसफॉर्म करने में, फ्रॉम अफर्मेटिव टू नेगेटिव एंड इंटेरोगेटिव। देखिए, ये सेकंड टाइप का एक एग्जांपल मैंने लिया है, जहाँ पर दो काम होते हैं एक सेंटेंस के अंदर। तो पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, या हम बोल सकते हैं पुलिस के आने से पहले चोर भाग गया था। तो इसमें देखिए, पुलिस आई है और चोर भाग चुका है, कौन सा काम पहले हुआ है, कौन सा बाद में, ये आपको पहचाना है। इसमें पहले और बाद में जैसे वर्ड यूज़ होते हैं, पहले के लिए आपको पता होगा बिफोर का यूज़ करते हैं, एंड बाद में के लिए आफ्टर का यूज़ करते हैं। तो आप बताइए, पहले पुलिस आई या चोर भागा पहले। ये देखिए, पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस बाद में आई, चोर भाग चुका था, चोर पहले भाग गया था, पुलिस बाद में आई, तो काम पहले कौन सा हुआ, चोर के भागने का काम पहले हुआ। तो जो काम पहले होगा उसे आपको ध्यान रखना है। आप कौन सा सेंटेंस बना रहे हैं, जो काम पहले होगा पास्ट परफेक्ट टेंस। तो पहले चोर भाग चुका था तो आप इसे पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और जो काम बाद में हुआ उसे आपको बनाना है पास्ट के इंडेफिनिट में। अब पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो अगर आपने नहीं देखी है तो आप जरूर से देख लें उसे। और पास्ट परफेक्ट मैं आपको बता चुकी हूँ क्या करना है, आपको हेड हेल्पिंग वर्ब यूज़ करनी है, और थर्ड फॉर्म मेन वर्ब की आएगी। तो देखिए, पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था, पहले हम ये सेंटेंस बनाएंगे, चोर भाग चुका था, पास्ट परफेक्ट टेंस में ये बनेगा। पहले पहले आप इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट को, देन पास्ट इंडेफिनिट को। चोर भाग चुका था, द थीफ, देन हेल्पिंग वर्ब हेड, मेन वर्ब सेम होती है, रन अवे। अब आएगा पहले, पहले की इंग्लिश क्या होती है, रन अवे, बिफोर द पुलिस कम, केम, कम को पता होगा, पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, तो कम, केम होती है सेकंड फॉर्म। द थीफ हैड रन अवे, ये हमने बनाया पास्ट परफेक्ट में, क्योंकि ये काम पहले हुआ था, चोर पहले भागा था, पुलिस बाद में आई, बिफोर द पुलिस केम। अब एक सेंटेंस में ऐसा लेती हूँ जिसमें बाद में वर्ड यूज़ होगा, उसमें आप पहचान के बताएंगे कौन सा काम पहले हुआ एंड कौन सा बाद में।
देखिए, सोनू के आने के बाद उसने किताब पढ़ी थी। यहाँ पर आपको पहले पहचानना है कौन सा काम पहले हुआ है एंड कौन सा बाद में। यहाँ पर बाद का यूज़ हुआ है तो आप आफ्टर का यूज़ करेंगे। पहले के लिए बिफोर आता है एंड बाद के लिए आफ्टर आएगा। सोनू के आने के बाद उसने किताब पढ़ी थी। अब आपको क्लियरली यहाँ पर दिखाई दे रहा होगा सोनू के आने के बाद, यानी सोनू पहले आया, उसने किताब पढ़ी थी या वह किताब पढ़ चुकी थी, इस तरीके से बोल सकते हैं आप, पढ़ी थी या चुकी थी। तो सोनू के आने के बाद, सोनू पहले आया था, उसके बाद उसने किताब पढ़ी थी। यहाँ पर क्या था, पुलिस के आने से पहले, यानी पुलिस बाद में आई थी, चोर पहले भाग चुका था, तो पहले काम ये हुआ था। अब यहाँ पर सोनू के आने के बाद, यानी सोनू पहले आया है और उसने किताब पढ़ी थी, उसने बाद में किताब पढ़ी है, तो पहले काम हुआ है सोनू का आना, ये काम पहले हुआ है। तो इसको हम किस में बनाएंगे, जो काम पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट टेंस में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो जो काम पहले होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, जो बाद में होता है उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट। पहले हम बनाएंगे उसने किताब पढ़ी थी, तो आप लिखेंगे सी रीड रेड रेड, स्पेलिंग सेम होती है। सेकंड फॉर्म का हम यूज़ करेंगे पास्ट इंडेफिनिट का टेंस है, सी रेड द बुक। कब, आफ्टर सोनू, हेल्पिंग वर्ब हैड, कम केम कम। अगर आपको ये कन्फ्यूजन हो कि यहाँ पर हमने पास्ट परफेक्ट टेंस को पहले लिखा था, यहाँ पर पास्ट परफेक्ट को बाद में बना रहे हैं, तो देखिए आप पहले वाला सेंटेंस, पहले से जुड़ा हुआ सेंटेंस हो या बाद से, आपको बाद वाला सेंटेंस, ये जो पीछे वाला होगा, इसे ही पहले लिखना है। आप ऐसे भी ध्यान रख सकते हैं, देखिए पीछे वाला सेंटेंस ही हमने आगे लिखा है, चाहे पहले से जुड़ा हो या बाद से, पीछे वाला जो सेंटेंस है उसको हमने पहले लिखा है और आगे वाले को बाद में लिखा है। या फिर ऐसे याद रखिए, अगर सेंटेंस में बिफोर आएगा और आफ्टर आएगा पहले और बाद के लिए, उसके साथ आप पास्ट परफेक्ट इधर रखेंगे प्लस बिफोर, और पास्ट इंडेफिनिट लास्ट में रखेंगे। लेकिन आफ्टर के केस में आप पास्ट इंडेफिनिट पहले रखेंगे और पास्ट परफेक्ट बाद में। दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ पास्ट परफेक्ट टेंस, जो कि अभी हम ट्रांसलेट करेंगे। रोगी मर चुका था, देखिए यहाँ पर एक ही काम हुआ है रोगी के मरने का, तो ये एक सिंपल सेंटेंस है, रोगी मर चुका था। कैसे लिखेंगे, सबसे पहले सब्जेक्ट द पेशेंट, देन हेल्पिंग वर्ब कौन सी यूज़ करेंगे, हेड। सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हेड का यूज़ करना है। देन थर्ड फॉर्म ऑफ द मेन वर्ब, मरने की इंग्लिश होती है डाई, इसकी थर्ड फॉर्म हम लिखेंगे द पेशेंट हैड डाइड। नेक्स्ट, आलोक गीत गा चुका था, सब्जेक्ट इज आलोक, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, सिंग सेंग संग, थर्ड फॉर्म आपको मेन वर्ब की लिखनी है, सिंग सेंग संग आएगा, आलोक हैड संग द सॉन्ग। अब नेक्स्ट देखिए, राहुल के जाने से पहले वह कहानी लिख चुका था, एक काम पहले हुआ है एक बाद में। पहले आप देखेंगे जो काम पहले होगा उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे एंड जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में। तो राहुल के जाने से पहले वह कहानी लिख चुका था, पहले वो कहानी लिख चुका था, उसके बाद राहुल गया है, तो वह कहानी लिख चुका था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। राहुल के जाने से पहले इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, पहले के लिए बिफोर आएगा, तो बिफोर वाले सेंस में आप पहले पास्ट परफेक्ट टेंस को बनाएंगे, वह कहानी लिख चुका, परफेक्ट को बनाएंगे ही हैड, सब्जेक्ट देन हेल्पिंग वर्ब, ही हैड राइट रोट रिटन, थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ, ही हैड रिटन द स्टोरी, पहले पास्ट परफेक्ट बनाया, देन आप लगाएंगे बिफोर, ही हैड रिटन द स्टोरी बिफोर राहुल के जाने से, बिफोर राहुल जाने की क्या होती है गो, लेकिन हमें किस में बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। पास्ट इंडेफिनिट में मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं, बिफोर राहुल वेंट। ही हैड रिटन द स्टोरी, ये हमने पास्ट परफेक्ट में बनाया है, वह कहानी लिख चुका था, बिफोर, पहले से हम इस सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, राहुल वेंट, राहुल के जाने से पहले। नेक्स्ट है, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, डॉक्टर के आने से पहले रोगी मर चुका था, पहले रोगी मर चुका था उसके बाद डॉक्टर आए, तो पहले रोगी मर चुका था, इसको हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, डॉक्टर के आने से पहले, ये काम बाद में हुआ तो इसको बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर से सेंटेंस को कनेक्ट करना है, आप पहले पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे, रोगी मर चुका था, द पेशेंट हैड डाइड, ये अभी हमने ऊपर भी बनाया था, द पेशेंट हैड डाइड। देन बिफोर, डॉक्टर के आने से पहले, बिफोर द डॉक्टर कम केम कम, मेन वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म होगी केम, द पेशेंट हैड डाइड बिफोर द डॉक्टर केम। नेक्स्ट इज, तुम्हारे आने से पहले मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, तुम्हारे आने से पहले यानी तुम बाद में आए, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, यानी पहले कार्य समाप्त हो चुका था उसके बाद तुम आए, तो पहले कौन सा काम हुआ है, ये वाला, तो इसको बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। पहले हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट को, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, आई, मैंने बताया था आपको सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हेल्पिंग वर्ब हैड का यूज़ करना है, आई हैड, देन समाप्त करना, समाप्त करना क्या होता है, फिनिश, इसकी हम थर्ड फॉर्म लिखेंगे, आई हैड फिनिश्ड, किसका वर्क, माई वर्क, आई के साथ आती है अपने की इंग्लिश माई, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, देन बिफोर लगाएंगे आप, और फिर पास्ट इंडेफिनिट सेंटेंस को बनाएंगे, तुम्हारे आने से पहले, बिफोर यू कम केम कम, तो आप लिखेंगे सेकंड फॉर्म, बिकॉज पास्ट इंडेफिनिट में हम इसको पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे और ये बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। पहले आप पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे, मैंने अपना कार्य समाप्त कर लिया था, आई हैड फिनिश्ड माई वर्क, कब, बिफोर यू केम। नाउ नेगेटिव सेंटेंस देखते हैं,
सिंपल है, कुछ नहीं करना आपको। हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब के बीच में आप नोट लगाएंगे। निशा गुड़िया से नहीं खेल चुकी थी। देखिए यहाँ ये सिंपल वाला सेंटेंस है जिसमें दो काम नहीं दिए हुए हैं। निशा गुड़िया से नहीं खेल चुकी थी। निशा, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नोट आएगा प्ले, प्लेड, प्लेड, ईडी लग जाता है सेकंड एंड थर्ड फॉर्म में। आपको थर्ड फॉर्म यूज करनी है हैड के साथ। निशा हैड नोट प्लेड गुड़िया से विद डोल। यहाँ पर आप फ्रॉम का यूज मत कर लेना, गुड़िया के साथ के सेंस में आप लगाएंगे विद डोल। नेक्स्ट, वे अपने गाँव नहीं पहुँच चुके थे। अब देखिए ई थी की आवाज़ आ चुकी थी, हो चुके थे, या आ थे की साउंड में। मैं ये आपको वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता चुकी हूँ सेंटेंस की पहचान आपको कैसे करनी है। सो वे अपने गाँव नहीं पहुँच चुके थे। सब्जेक्ट लिखेंगे दे, प्लूरल हो या सिंगुलर, आपको हेड का यूज़ करना है। हैड नोट गो वेंट गोन। थर्ड फॉर्म का यूज़ करेंगे दे हैड नोट गोन। यहाँ पर जाने की बात नहीं हुई है, वे अपने गाँव नहीं गए थे, ये सेंटेंस नहीं है। तो आप पहुँचने के सेंस में रीच का यूज़ कीजिए। पहुँचने की होती है रीच एंड थर्ड फॉर्म रीच्ड। दे हैड नोट, यहाँ पर ये तो नहीं बोला ना वे अपने गाँव नहीं जा चुके थे या गए थे, यहाँ पर पहुँच वर्ड यूज़ किया है। पहुँच के लिए हम रीच का यूज़ करते हैं। दे हैड नोट रीच्ड किसके विलेज, देयर। दे के साथ अपने की इंग्लिश होती है देयर, देयर विलेज। नाउ नेक्स्ट, मालिक के जाने के बाद उन्होंने काम नहीं किया था। पहले कौन सा काम हुआ है, मालिक के जाने के बाद, यानी मालिक पहले गए हैं, उसके बाद उन्होंने काम नहीं किया है। तो पहले ये काम हुआ है, जो काम पहले होगा उसे आप बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और जो बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। तो देखिए यहाँ पर आपको, आप कंफ्यूज मत होना कि पहले पास्ट परफेक्ट वाला सेंटेंस लिखूँ या पास्ट इंडेफिनिट वाला। अगर आप ऐसे सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे। आप ध्यान रखिए पहले हो या बाद में, आपको जो पीछे वाला सेंटेंस है यही पहले लिखना है। अब पहले किस सेंटेंस में बनेगा ये आपको ध्यान देना होगा। बिफोर वाले सेंस में आपको यहाँ पर पास्ट परफेक्ट मिला था, लेकिन यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट है। तो ये आप पहले चेक करेंगे कि काम पहले कौन सा हुआ है और बाद में कौन सा। उस पर आप ऊपर हिंट के लिए लिख भी सकते हैं कि पहले मालिक गए हैं, तो ये पहले वाला काम हमें पास्ट परफेक्ट में बनाना है और दूसरे वाला पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है। लेकिन ये चीज़ आप इसमें कंफ्यूज मत होना, बस ये याद रखना है पीछे वाला पोर्शन आपको पहले लिखना है। अब वो इंडेफिनिट वाला लिखा जाएगा या परफेक्ट वाला, वो आपको चेक कर लेना है। तो उन्होंने काम नहीं किया था, पहले हम ये बनाएंगे, किस में बनाएंगे, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, क्योंकि ये काम बाद में हुआ। तो उन्होंने काम नहीं किया था। अब देखिए यहाँ पर हम निगेटिव में बना रहे हैं, तो निगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट के निगेटिव में हम डिड का यूज़ करते हैं, डिड नोट का। अगर आपने पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो नहीं देखी है तो प्लीज़ उसे जाकर पहले देख लेंगे, उसके बाद आपको अच्छे से समझ आएगा। यहाँ पर हम डिड नोट का यूज़ करेंगे। अफर्मेटिव में हम सेकंड फॉर्म का यूज़ करते हैं पास्ट इंडेफिनिट में। तो उन्होंने काम नहीं किया था, प्लूरल है दे डिड नोट वर्क, उन्होंने काम नहीं किया था। देन आप आफ्टर लगाएंगे, फिर लिखेंगे पास्ट परफेक्ट वाला पोर्शन, मालिक के जाने के बाद। आफ्टर द मास्टर, मास्टर मीन्स मालिक, गोन, गो की थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। मास्टर, ये पास्ट परफेक्ट आप बना रहे हैं ना, तो मास्टर हैड गोन, हैड के साथ थर्ड फॉर्म आएगी ना, ये हमने बनाया पास्ट इंडेफिनिट में और ये हमने बनाया है पास्ट परफेक्ट में। दे डिड नॉट वर्क आफ्टर द मास्टर हैड गोन। नेक्स्ट है, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। तो मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी। अब यहाँ पर देखिए मेरे स्कूल पहुंचने से पहले घंटी नहीं बजी थी, ये नहीं आपको कंफ्यूज कर सकते हैं। आप इसे लगा हटा के भी सोच सकते हैं, पहले घंटी नहीं, पहले घंटी बजी थी या पहले घंटी नहीं बजी थी। पहले घंटी का वाला सीन हुआ है, उसके बाद वो स्कूल पहुंचा है और तब बता रहा है मेरे स्कूल पहुंचने से पहले, यानी वो बाद में स्कूल पहुंचा है, घंटी नहीं बजी थी। घंटी बजी थी या नहीं बजी थी, ये वाला सीन पहले है। तो पहले जो काम हुआ या नहीं हुआ उसे हम बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और मेरे स्कूल पहुंचने से इसे बनाएंगे आप पास्ट इंडेफिनिट में। वो बाद में पहुंचा है और घंटी की बात पहले हुई है। बजने या ना बजने जो भी आपको सेंटेंस में दिया है, तो आप पहले पास्ट परफेक्ट को लिखेंगे। द बेल हैड नोट रिंग रैंग रंग, थर्ड फॉर्म का आपको यूज़ करना है। द बेल हैड नोट रंग, फिर आप लगाएंगे बिफोर, मेरे स्कूल पहुंचने से पहले। तो आपको पास्ट इंडेफिनिट में बनाना है बिफोर आई, पहुंचने के लिए मैंने आपको भी बताइए रीच्ड, बिफोर आई रीच्ड स्कूल। लास्ट एग्जांपल है नेगेटिव सेंटेंस का, पुलिस के आने से पहले चोर भाग नहीं चुका था। अब ये नहीं हटाकर आप सोच लेंगे तो ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। पुलिस के आने से पहले चोर भाग चुका था। अब देखिए चोर पहले भाग गया है, पुलिस बाद में आई है, ये मैंने आपको पहले भी बताया था। तो पुलिस चोर भाग चुका था या नहीं भाग चुका था, ये काम पहले हुआ है, इसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे, और पुलिस बाद में आई है तो इसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। दोनों को बिफोर से कनेक्ट करेंगे, और ध्यान रखना है ये पीछे वाला पोर्शन आपको पहले लिखना है, पास्ट परफेक्ट में बनेगा। चोर नहीं भाग चुका था, इसको आप बनाएंगे द थीफ, हेल्पिंग वर्ब हैड, देन नोट रन रैन रन अवे, द थीफ हैड नॉट रन अवे, देन बिफोर द पुलिस, इसको आपको बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में, तो सेकंड फॉर्म कम केम कम, बिफोर द पुलिस केम। वीडियो एंड तक देखने के बाद आप अपना फीडबैक जरूर देना कमेंट के थ्रू, कितना समझ आया है और कहाँ पर कंफ्यूजन है। अगर कोई कंफ्यूजन है तो वो भी आप मुझसे कमेंट में पूछ सकते हैं। नाउ दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ इंटेरोगेटिव सेंटेंस। फर्स्ट सेंटेंसेस, क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी। अब देखिए यहाँ पर आप इंटेरोगेटिव एंड नेगेटिव में, ये जो नोट वाला वर्ड है नेगेटिव में नहीं, और इंटेरोगेटिव में क्वेश्चन वर्ड को हटा के भी आप सोच सकते हैं। अदरवाइज आप बोलेंगे, मैं पूछूं, अगर मैं पूछती हूँ कि पहले काम कौन सा हुआ, स्टेशन पहुंचने का या रेलगाड़ी आने का, तो आप बोलेंगे ये तो पूछ रहा है क्या क्या रेलगाड़ी आ चुकी थी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले। तो इसलिए आपको ये क्या जैसे वर्ड आप हटा के भी सोच सकते हैं, तब आपको ज़्यादा क्लियर होगा। देन उसके बाद ट्रांसलेट आपको इंटेरोगेटिव वर्ड की तरह, इंटेरोगेटिव सेंटेंस की तरह करना है। जैसे मैं अभी बताई थी ना, नेगेटिव सेंटेंस में आप नहीं को हटा के पहले सोच लो कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा बाद में, ये क्लियर कर लो कि पहले काम कौन सा हुआ है एंड बाद में कौन सा हुआ है। उसके बाद नेगेटिव में नोट का भी आपको यूज़ करना है। सिमिलरली आप यहाँ पर भी अगर सोचेंगे तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी,
इस तरह सोचिए आप, तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी, तो रेलगाड़ी पहले आई, ये वाली बात पहले की है, और तुम्हारे स्टेशन पहुंचने ये वाली बात बाद की है। अब आप बनाना इसको इंटेरोगेटिव की तरह। देखिए अभी बताती हूँ मैं आपको कैसे करना है। तो तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी, ये वाली बात पहले है, पहले हुई होगी, और ये वाली बाद में। तो पहले जो होता है उसे बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, एंड जो बाद में होगा उसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। आप पास्ट परफेक्ट को पहले बनाएंगे। अब पास्ट परफेक्ट को पहले बनाना है, लेकिन क्या से स्टार्टिंग मानकर, कि क्या रेलगाड़ी आ गई थी तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले, इस तरीके से बनाना है। तो क्या रेलगाड़ी आ गई थी, इसको कैसे बनाएंगे, जब क्या स्टार्टिंग में होता है तब हम हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस की स्टार्टिंग करते हैं। हैड द ट्रेन आने की होती है, अराइव्ड। तो ट्रेन के सेंस में हम कम वगैरह का यूज़ नहीं करते। यहाँ पर जब ट्रेन कहीं आती है तो हम अराइव का यूज़ कर लेते हैं। अराइव का यूज़ ज़्यादा बेटर होता है। तो हैड द ट्रेन अराइव, देन आपको बिफोर से कनेक्ट करना है इसको। ये वाला सेंटेंस आपने इंटेरोगेटिव में बना दिया, ये सिंपल ही बनेगा पास्ट इंडेफिनिट में। बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। तो इस तरीके से सेंटेंस बनेगा, हैड द ट्रेन अराइव्ड। ये आपको पास्ट परफेक्ट में बनाना था, तो हमने हैड से स्टार्टिंग की है। क्या रेलगाड़ी आ गई थी, ये वाला सेंटेंस बनाना है, हैड द ट्रेन अराइव्ड। फिर आप बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में, बिफोर यू रीच्ड द स्टेशन। नेक्स्ट है, क्या वर्षा होने से पहले किसान अपनी फसल काट चुके थे। तो किसान अपनी फसल काट चुके थे, ये काम पहला है, तो इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, और वर्षा होने ये वाला काम बाद में है, तो इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। जो काम पहले होगा ये वाला आप क्या के साथ जोड़िए, क्या किसान अपनी फसल काट चुके थे। तो क्या लिखेंगे, हैड से स्टार्ट करेंगे, हैड द फार्मर्स, फसल काटने को के लिए यूज़ करते हैं, हार्वेस्टेड, किसकी फसल, अपनी फसल, किसान यहाँ पर ज़्यादा है, देयर क्रॉप्स। देन बिफोर से कनेक्ट करेंगे, बिफोर एंड बारिश वाले सेंटेंस में आप सब्जेक्ट की तरह इट का यूज़ करते हैं, इट रेन्ड। तो देखिए जो काम पहले हुआ उसे पास्ट परफेक्ट में हमने पहले लिखा है, देन बिफोर से सेंटेंस को कनेक्ट किया है, एंड लास्ट में पास्ट इंडेफिनिट, इट रेन्ड। नेक्स्ट है, मेहमानों के आने से पहले तुम क्यों चले गए थे। तो तुम क्यों चले गए थे मेहमानों के आने से पहले, मेहमान बाद में आए हैं, ये काम बाद में हुआ है, पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, और तुम क्यों चले गए थे ये पास्ट परफेक्ट में बनेगा, पहले काम हुआ है। तो तुम क्यों चले गए थे, यहाँ पर देखिए क्यों इसके पास नहीं है, तो आपको कन्फ्यूजन भी नहीं होगी, बस इसे सिंपल पास्ट परफेक्ट में बना लेंगे। तो पहले हम लिखेंगे वाई, देन हेल्पिंग वर्ब हैड, सब्जेक्ट यू, जाने की होती है गो वेंट गोन, वाई हैड यू गोन। पास्ट परफेक्ट है, हैड का यूज़ करते हैं हेल्पिंग वर्ब एंड मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म। बिफोर से सेंटेंस को कनेक्ट करेंगे, बिफोर मेहमानों के आने से पहले, बिफोर द गेस्ट कम केम कम, यहाँ पर आपको केम का यूज़ करना है क्योंकि हमें बनाना था पास्ट इंडेफिनिट में। नेक्स्ट टाइम अध्यापक के जाने के बाद, यहाँ पर देखिए बाद आफ्टर का यूज़ करेंगे, छात्रों ने क्या किया, अध्यापक के जाने के बाद, यानी अध्यापक पहले चले गए हैं, ये काम पहले हुआ है, इसे बनाएंगे पास्ट इंडेफिनिट में। छात्रों ने क्या किया, यानी ये काम बाद में हुआ है, इसे बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में। अब मैंने आपको बताया था पीछे वाला सेंटेंस ही आपको पहले बनाना है। सॉरी ये अध्यापक के जाने के बाद, यानी अध्यापक पहले गए हैं, जो काम पहले होता है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में। एंड छात्रों ने क्या किया, बाद में छात्रों ने किया होगा, अध्यापक पहले गए हैं तो पास्ट परफेक्ट, और छात्रों ने क्या किया, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट में। तो सेंटेंस के बाद वाला पोर्शन आपको पहले लिखना होता है, पास्ट इंडेफिनिट में आप बनाएंगे छात्रों ने क्या किया था। तो क्या इस बीच में आया है, वोट से स्टार्ट करेंगे। यहाँ पर इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, इंटेरोगेटिव में पास्ट इंडेफिनिट में डिड का यूज़ करते हैं, वोट डिड द स्टूडेंट्स डू। देन आफ्टर से कनेक्ट करेंगे, आफ्टर द टीचर, इसे हमें बनाना है पास्ट परफेक्ट में, हैड गॉन। तो देखिए अध्यापक के जाने के बाद, यानी अध्यापक पहले गए हैं, ये काम पहले हुआ है, जो पहले होता है उसे पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं। छात्रों ने क्या किया, ये काम बाद में हुआ है, तो इसे हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पीछे वाला पोर्शन ही आपको पहले लिखना है, तो वो डिड द स्टूडेंट डू, ये पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। फिर अध्यापक के जाने के बाद आफ्टर से कनेक्ट किया, द टीचर हैड गॉन। नाउ नेक्स्ट सेंटेंस, तूफान आने से पहले मछुआरे मछली क्यों पकड़ चुके थे। तो यहाँ पर देखिए तूफान आने से पहले मछुआरे मछली क्यों पकड़ चुके थे, मछुआरों ने मछली पकड़ ली है, उसके बाद तूफान आया है, जो काम पहले हुआ है उसे हम बनाते हैं पास्ट परफेक्ट में, तूफान आने से। तो ये काम बाद में हुआ है, इसे बनाएंगे हम पास्ट इंडेफिनिट। तो मछुआरे मछली क्यों पकड़ चुके थे, तो पहले हम ये बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में, वाई हैड द, मछुआरे ज़्यादा है तो फिशर, MEN लगाएंगे। ये आपको पता होगा सिंगुलर होता है MAN, एंड प्लूरल बनाते हैं तो MEN, ए का ई हो जाता है, तो ये मछुआरे के लिए हमने लिखा है फिशरमैन। थर्ड फॉर्म आएगी हैड के साथ, आपको पास्ट परफेक्ट में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है CAUGHT, कोट। वाई हैड द फिशरमैन कोट द फिशेस, बिफोर लगाएंगे, बिफोर से सेंटेंस को हमें कनेक्ट करना है, फिर इसे बनाना है पास्ट इंडेफिनिट में। तूफान होता है स्टॉर्म केम, सेकेंड फॉर्म। तो देखिए इन सेंटेंस में एक बार मैं आपको अगेन रिवाइज करा देती हूँ क्या करना होता है। सबसे पहले आप देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है एंड कौन सा बाद में। जो काम पहले होता है तो आप इस तरह याद रख सकते हैं, उसी को प्रायोरिटी ज़्यादा देनी चाहिए। जो काम पहले हुआ और हम कौन से सेंटेंस बना रहे हैं, पास्ट परफेक्ट, तो पास्ट परफेक्ट में ही उसको ट्रांसलेट करते हैं। जो काम पहले हुआ होता है एंड जो बाद में होगा उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। तो यहाँ पर आप पहले देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ है कौन सा बाद में। तो क्या तुम्हारे स्टेशन पहुंचने से पहले रेलगाड़ी आ गई थी, इसमें आप क्या हटा के भी सोच सकते हैं, तुम्हारे रेलगाड़ी पहुंचने से
ये वाला काम बाद में हुआ है, रेलगाड़ी आ गई थी, तो रेलगाड़ी आने की बात पहले हुई है। जो काम पहले होता है उसे हम पास्ट परफेक्ट में बनाते हैं, जो बाद में होता है उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाते हैं। ये पी आई पास्ट इंडेफिनिट के लिए और पी पी पास्ट परफेक्ट के लिए है। अब देखिए आपको कौन सा सेंटेंस पहले लिखना है। ध्यान रखना पहले और बाद, ये वाले जो वर्ड है इनके बाद वाला सेंटेंस आपको पहले लिखना है। तो रेलगाड़ी आ गई थी, इसको आप पहले लिखिए। हेड, अब रेलगाड़ी आ गई थी, ध्यान रखना है ये इंटेरोगेटिव सेंटेंस है, तो ये जो क्या है ना, जो सेंटेंस आप पहले लिखेंगे उसके साथ क्या आपको अटैच करना है। तो क्या रेलगाड़ी आ गई थी, इस तरीके से ये सेंटेंस बनेगा, हैड द ट्रेन अराइव्ड। फिर आप बिफोर लगाएंगे, यू रीच्ड द स्टेशन, ये हमने पास्ट इंडेफिनिट में बनाया। अब देखिए बाद वाले सेंटेंस में क्या होगा, जिसमें बाद दिया होगा, इसमें भी आपको कुछ नहीं करना। पहले आप देखेंगे कौन सा काम पहले हुआ कौन सा बाद में। अध्यापक के जाने के बाद छात्रों ने क्या किया, तो अध्यापक के जाने के बाद ये काम पहले हुआ है, अध्यापक पहले गए हैं, उसके बाद छात्रों ने क्या किया, ये सीन बाद का है। तो अध्यापक के जाने के बाद ये काम पहले हुआ, तो इसको हम पास्ट परफेक्ट में बनाएंगे। जो काम बाद में हुआ उसे पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे, लेकिन आपको बाद वाला सेंटेंस पहले लिखना है। तो छात्रों ने क्या किया, इसको हम पास्ट इंडेफिनिट में बनाएंगे। पास्ट इंडेफिनिट वाली वीडियो आप जरूर से देख लेंगे, आपको पता लग जाएगा कैसे आपको ट्रांसलेट करना है। वो डिड द स्टूडेंट्स डू, देन आप आफ्टर लगाएंगे, आफ्टर के बाद बनाएंगे पास्ट परफेक्ट में ये सेंटेंस, अध्यापक के जाने के बाद। तो द टीचर हैड गॉन, सब्जेक्ट सिंगुलर हो या प्लूरल, आपको हैड का ही यूज़ करना है। हैड कोई भी परफेक्ट टेंस होगा, प्रेजेंट का परफेक्ट हो, फ्यूचर का या पास्ट का, आपको हमेशा थर्ड फॉर्म का ही यूज़ करना है। बस हेल्पिंग वर्ड चेंज होती है, प्रेजेंट परफेक्ट में हैज़ हैव, एंड इन पास्ट परफेक्ट में हैड, फ्यूचर में जाएंगे तो विल है, शेल है। वो हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपने टेंस सीरीज स्टार्टिंग से फॉलो कर रहे हैं तो आप ये स्ट्रक्चर खुद से भी लिख सकते हैं। आई हैड जब निगेटिव में लिखेंगे नोट आ जाएगा, मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, एंड